हेलो जी, राधे राधे। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आ गई हूँ किचन में। मेरा बेटा 7 बजे स्कूल जाता है, तो मैं अभी यहाँ पे लंच रेडी करने आई हूँ। तो रात में ही मैं आलू बॉयल करके रख दी थी फ्रिज में, क्योंकि रात में जब आलू बॉयल रहता है ना, तो सुबह जीरा आलू झटपट बन जाता है। अगर आप आलू बॉयल करोगे तो गर्म रहता है आलू और उसको ठंडा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से मैं रात में ही अगर जीरा आलू बनाती हूँ तो बॉयल करके रात में ही आलू को रख देती हूँ। उसके बाद सुबह झट से जीरा आलू बन जाता है। तो जीरा आलू और पूरी मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं जीरा आलू पूरी उसके लंच में आज दे रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे आटा पहले मैं गूँध ली हूँ, उसके बाद यहाँ पे आलू छील लूँगी और उसके बाद इसको चॉप कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं आलू को बिल्कुल बारीक-बारीक मतलब कि छोटे-छोटे टुकड़ों में कट करूँगी, ताकि अच्छे से फ्लेवर पूरे आलू में आ सके। अब यहाँ आलू मैं चॉप कर ली हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं पूरी पहले तल लूँगी इसमें। पूरी तलने के बाद में यहाँ पे जीरा आलू बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैं पूरी तल लूँगी, उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे जीरा आलू भी बना लूँगी। तो ये फूली-फूली पूरियाँ बन चुकी है। जीरा आलू और पूरी काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। तो जीरा आलू जो रहता है ना, हल्का-सा चटपटा-सा टेस्ट आता है उसका। अब यहाँ पे मैं पूरी तल ली हूँ, उसके बाद बाकी जो तेल था वो मैं निकाल दी हूँ और ढेर सारा मैं इसमें जीरा डाल दी हूँ और थोड़ा-सा हींग। उसके बाद जो आलू मैं चॉप करके रखी थी वो आलू मैं डाल दूँगी। तो 5-7 मिनट इसको चलाना होता है। 5 मिनट चलाने के बाद यहाँ पे मैं भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालूँगी। उसके बाद हल्का सा मिर्ची पाउडर डालूँगी, उसके बाद कसूरी मेथी हल्का सा डालना है, उसके बाद नमक मैं डालूँगी और आमचूर पाउडर इतना डाल देना है। उसके बाद इसको चलाते रहना है। तो 5 मिनट जब अगर आमचूर पाउडर नहीं हो तो आप इस जगह पे ना नींबू भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी बन जाता है। सब्ज़ी बन के रेडी है, तो मैं इसके लंच में पैक कर रही हूँ। यहाँ पे 2 पूरी और यहाँ पे जीरा आलू, इसका लंच पैक हो गया। बेटा मेरा गया स्कूल। अब यहाँ पे मैं राजमा बनाने के लिए आ गई हूँ। तो हस्बैंड भी अब ऑफिस जाएंगे, तो उनके लिए मैं राजमा और चावल बनाऊँगी। तो पहले मैं प्याज चॉप कर लूँगी। तो प्याज मैं यहाँ पे बड़े साइज़ के प्याज 2 ली हूँ। तो राजमा में अगर आप ढेर सारा प्याज डालेंगे और प्यूरी डालेंगे अच्छे से, तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। अब यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो उसमें थोड़ा-सा तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची और एक जावित्री का फूल और थोड़ा-सा जीरा फ़ोरन में मैं दी हूँ। उसके बाद इसमें प्याज डाल दी हूँ। अब वो जब तक प्याज उसमें भुन रहा है, तब तक मैं यहाँ पे प्यूरी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे टमाटर, अदरक, लहसुन का मैं प्यूरी रेडी कर लूँगी। तो जब तक प्याज भी भुन जाएगा और इधर प्यूरी भी रेडी हो जाएगा। आज मेरा छोटा बेटा अभी तक उठा नहीं है। यहाँ पे मैं प्यूरी भी रेडी कर चुकी हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बेसिक मसाले इसमें ऐड करूँगी, धनिया, मिर्ची, हल्दी, जो बेसिक मसाले होते हैं। ये हल्का सा भुन जाए, 1 मिनट ही भूनना है इनको। उसके बाद यहाँ पे प्यूरी डाल देना है। प्यूरी डालने के बाद यहाँ पे मैं छोला मसाला ऐड कर रही हूँ। जब भी आप राजमा में छोला मसाला डालोगे ना, तो बहुत ही टेस्टी राजमा बनता है। तो यहाँ पे मैं राजमा ये भिगोया हुआ है, मैं बॉइल्ड नहीं करती हूँ राजमा को पहले, साथ-साथ में ही ये हो जाता है और बहुत टेस्टी, अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी बनेगा ये राजमा। यहाँ पे मैं नमक भी ऐड कर दूँगी और इस तरीके से अच्छे से मिला दूँगी। तो राजमा बहुत टेस्टी बनता है ऐसे बनाओगे। बॉइल्ड होने के बाद क्या होता है, अच्छे से अंदर तक फ्लेवर मसाला का नहीं जाता है। अगर आप ऐसे बनाओगे तो मसालों का फ्लेवर ना बिल्कुल अंदर तक जाता है और बहुत टेस्टी राजमा बनता है। तो यहाँ पे मैं राजमा सेट कर दी हूँ। उसके बाद मैं इधर चावल भी सेट कर दूँगी। तो दोनों साथ-साथ हो जाएगा। दूसरे कुकर में मैं चावल सेट कर दूँगी, एक कुकर में राजमा सेट हो गया है। तो मैं चना वगैरह भी बनाती हूँ ना, काबुली चना वगैरह, तो छोले भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। पहले उबाल के नहीं बनाती हूँ, साथ-साथ में ही डाल देती हूँ, तो बहुत टेस्टी भी लगता है और अंदर तक मसाला बिल्कुल उसका फ्लेवर अंदर तक जाता है मसालों का। तो यहाँ पे मैं चावल भी सेट कर दी हूँ। इतनी देर में मेरा छोटा बेटा उठ गया, तो थोड़ी देर मैं इसको गोद में लेके बैठ गई, रो रहा था ये। उसके बाद जब वो चुप हो गया, शांत हो गया, तो अब देखो ये क्या हो गया मेरे से। कल ना दूध सारा जल गया, 2 लीटर दूध था, सारा मैं 2 घंटे उसको छोड़ दी तो खोया बन गया। अब यहाँ पे मैं आ गई रूम सेट करने के लिए। राजमा सेट हो चुका है, चावल भी सेट कर चुकी हूँ। बेटा खेल रहा था, तब तक मैं रूम सेट कर ली। उसके बाद यहाँ पे मैं डाइनिंग पूरा फैला हुआ था, उसको मैं सेट कर लूँगी। तो मेरा बेटा जो छोटा वाला है ना, वो खा रहा है अभी बिस्किट। उसको बिस्किट दिख गया तो बिस्किट खाने लग गया सुबह के टाइम ही। इसलिए मैं उसके सामने रखती नहीं, उसको दिखता है ना तो उसको बिस्किट बहुत पसंद आता है, तो इसलिए वो खा लेता है। तो अगर सुबह खा लिया तो फिर पता नहीं नाश्ता कर भी पाएगा या नहीं, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी उसको नाश्ता कराने के लिए।
अब यहाँ पे इसको मैं डाइनिंग सेट कर दूँगी। उसके बाद इतनी देर में राजमा उधर खुल गया था। मतलब एक सीटी दिलाने के बाद मैं इसको गैस कम करके आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ राजमा को, तो बहुत अच्छे से गल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बंद कर दी थी राजमा को, तो देख सकते हो। अब यहाँ पे प्लेट में मैं ठंडा होने के लिए इसको रख दूँगी, क्योंकि लंच में ना गरम-गरम पैक नहीं कर सकते हैं। इधर चावल भी यहाँ पे हो गया है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे राजमा चावल रेडी हो गया। मैं छोटे बेटे को यहाँ पे खिलाने के लिए आ गई। बड़ा बेटा तो मेरा स्कूल गया है, वो खा नहीं रहा है। मैं उसको बुलाने चली गई। वो टॉयज़ सब मैं रख दी थी, फिर वो लेके आ गया, दोबारा घर फैला देता है एकदम से। तो मैं छोटे बेटे को पहले खिला दूँगी, नाश्ता करा दूँगी। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड मेरे नहाने गए हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे कपड़े निकाल के रख दूँगी। तो पूरा सेट करके रखना होता है, बहुत सारा काम सुबह के टाइम हो जाता है। हस्बैंड के लिए कपड़े निकालने के बाद यहाँ पे मैं उनका लंच पैक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं राजमा और चावल इनके लंच में डालूँगी, और देसी घी हल्का सा ऊपर। देसी घी से ना टेस्ट अच्छा आ जाता है, और मेरे हस्बैंड को देसी घी पसंद भी आता है। तो यहाँ पे राजमा चावल और 1 बॉटल पानी, साथ-साथ मैं छोटे बेटे का भी लंच पैक कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ही उसको स्कूल लेके आज जाना है, हस्बैंड को जल्दी जाना था। अब मेरा बेटा हो गया है रेडी स्कूल जाने के लिए। अब मैं इसको स्कूल छोड़ने जाऊंगी। तो आज की व्लॉगिंग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी व्लॉगिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।